सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 22 कैसे बचाएं ईंधन का आगे का प्रकरण कोयला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि ईंधन को कैसे बचाना है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा भिवाड़ी विद्यालय के सभी बच्चे सरिस्का अभयारण्य में घूमने जा रहे थे, और जो सरिस्का अभयारण्य है वो हमारे राजस्थान के अलवर ज़िले में है। और अलवर पहुंचने में उन्हें कम से कम 2 घंटे का समय लगा, क्योंकि वहाँ वाहनों की कतारें लगी हुई थी। पूरी सड़क पर दूर दूर तक इस तरह की वाहनों की कतारें लगी हुई थी। फिर हमने देखा कि इन वाहनों में कई प्रकार के वाहन थे। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि यातायात के जो साधन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे जो सड़क पर चलते हैं, जैसे कि साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन आदि, तो इन्हें हम कहते हैं स्थल मार्ग के वाहन। ऐसे ही हमने फिर जल मार्ग के वाहन के बारे में पढ़ा, और फिर हमने देखा वायु मार्ग में यातायात के कौन कौन से साधन होते हैं। तो इस तरह से जब वो बच्चे घूमने गए तो उनकी बस का जो डीजल था वो ख़त्म हो गया, और वो एक पेट्रोल पंप पर रुके। फिर हमने पेट्रोल पंप के बारे में पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने ईंधन के एक प्रकार पेट्रोल के बारे में पढ़ा कि पेट्रोल कहाँ मिलता है। तो उन बच्चों के जो शिक्षक हैं उन्होंने बताया था कि पेट्रोल ज़मीन में बहुत गहराई में पाया जाता है, और ये लाखों वर्षों में बनकर तैयार होता है, और जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो ज़मीन में दब जाते हैं, और लाखों वर्ष की रासायनिक क्रियाओं के बाद ये पेट्रोल बनता है। फिर इस पेट्रोल को एक प्रकार के कारखाने में शुद्ध किया जाता है, और उसके शुद्धिकरण से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, वैसलीन, डामर आदि ईंधन हमें प्राप्त होते हैं। फिर इसके साथ साथ हमने देखा कि जो ये पेट्रोल है वो हमारे भारत के किन किन राज्यों में मिलता है। तो हमने देखा कि जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में ये पेट्रोल और डीजल मिलता है। तो आज हम ऐसे ही ईंधन के एक और रूप कोयले के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हम जान लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि यदि आपके गांव या शहर में 10 दिन तक पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमारे गांव या शहर में 10 दिन तक पेट्रोल और डीजल नहीं मिले तो गांव के या शहर के सभी यातायात के साधन बंद हो जाएंगे और कोई भी काम नहीं हो पाएगा। जैसे हमें गांव या शहर से कहीं आना जाना है, वो कार्य रुक जाएगा। ट्रैक्टर से खेतों की जुताई नहीं हो पाएगी, और खेतों में बिना डीजल के मोटर पंप नहीं चलेगा, सिंचाई नहीं होगी इत्यादि। इस तरह से बहुत सारे काम हैं वो बंद हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पेट्रोल या डीजल की बचत किन किन तरीक़ों से की जा सकती है, कि हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं। तो ये देखिए कि अभी हमने देखा था, हम पाठ में भी यही पढ़ रहे हैं कि कैसे बचाएं ईंधन। तो सबसे पहले देखिए कि इसके लिए हम पेट्रोल या डीजल को बचाने के लिए कार के स्थान पर हम बस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो हम एक कार में 4 या 5 लोग एक साथ जा सकते हैं। सभी व्यक्ति अपनी अलग अलग कार लेकर ना जाएं, तो इसे कहते हैं शेयरिंग करना, शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर चौराहे पर रेड लाइट हो गई है तो हम हमारी गाड़ी का इंजन भी बंद कर सकते हैं। और आजकल तो
बैटरी से चलने वाली गाड़ी भी आ गई है, बैटरी से चलने वाले स्कूटर आ गए हैं। तो हम पेट्रोल या डीजल के स्थान पर बैटरी से चलने वाली गाड़ी का, स्कूटर का उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आजकल जो कारें हैं उनमें सीएनजी गैस भी डलने लगी है, तो हम सीएनजी गैस सिलेंडर भी लगवा सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पेट्रोल और डीजल के अलावा और किस से वाहन चलते हैं? तो देखिए बच्चों, जैसे अभी अभी मैंने बताया कि पेट्रोल और डीजल के अलावा सीएनजी गैस, सीएनजी गैस, बैटरी और सोलर लाइट से यानी सौर ऊर्जा से भी वाहन है वो चल सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि यदि सब लोग बस में नहीं जाकर कार या जीप से जाते तो कितनी गाड़ियों की ज़रूरत होती और क्या क्या नुकसान होते? तो हम इसमें लिखेंगे, यदि सब लोग बस में नहीं जाकर कार या जीप से जाते तो 3-4 गाड़ियों की ज़रूरत होती और इससे डीजल की खपत ज़्यादा होती और प्रदूषण भी ज़्यादा होता। तो देखा आपने कि अगर सारे बच्चे एक बस में ना जाते तो उन्हें कितनी गाड़ियों की आवश्यकता होती? तो लगभग उन्हें 3 से 4 गाड़ियों की ज़रूरत होती। अब 3-4 गाड़ी में पेट्रोल भी ज़्यादा डलता और उनसे प्रदूषण भी ज़्यादा होता। अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले ईंधन कोयला के बारे में। सरिस्का अभयारण्य में जंगली जीव जंतुओं को पास से देखकर सभी बहुत रोमांचित और खुश हुए। प्रफुल्लित भाव से सभी पुनः बस में बैठ गए। रास्ते में चाय के लिए एक ढाबे पर रुके तो वहाँ देखा कि भट्टी में कोयले जल रहे थे। सड़क के दूसरी तरफ कुछ महिलाएं सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए जा रही थी। आखिर विपुल ने पूछ ही लिया कि ये कोयले कहाँ से आते हैं। तो देखिए कि जो नेहल है वो बताती है, ज़मीन में कोयले की खदानें होती हैं जहाँ से खुदाई करके कोयला निकाला जाता है। खदानें मतलब हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन के नीचे खान होती है, कोयला ज़मीन के अंदर दबा होता है और वहाँ से खुदाई करके उसे निकाला जाता है। तो विपुल ने कहा, अच्छा, कोयले भी ज़मीन से ही निकलते हैं, यह ज़मीन में कहाँ से आता है? तब शिक्षक ने बताया, ऐसा अनुमान है कि कई वर्षों पहले ज़मीन की उथल पुथल व भूकंप आदि से असंख्य पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर दब गए, वहाँ वायु का अभाव था। अब देखिए बच्चों कि वायु का अर्थ होता है हवा, ये आपने पहले भी पढ़ा है कि हवा, और अभाव का अर्थ होता है कमी, यानी हवा की कमी थी। ताप व दाब बहुत अधिक था। ताप मतलब गर्मी और दाब मतलब दबाव, प्रेशर बहुत अधिक था, जिसके फलस्वरूप ये पेड़ पौधे किस में बदल गए? कोयले में बदल गए। यह पक्का कोयला कहलाता है। और कुछ लोग घरों में जलाऊ लकड़ी से कोयला बनाते हैं, यानी लकड़ी को जलाने के बाद जो काला काला उसका भाग बचता है उसे हम कोयला कहते हैं। तो जलाऊ लकड़ी से कोयला बनाते हैं जिसे कच्चा कोयला कहते हैं। तो अब देखा आपने कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, एक कच्चा कोयला और एक पक्का कोयला। फिर आगे विपुल ने क्या पूछा, क्या हमारे देश में कोयले की खदानें भी हैं? तो शिक्षक ने क्या कहा, हाँ बेटा, हमारे देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत और पलाना में कोयले की खदानें हैं। तो विपुल ने आगे पूछा, कोयला चूल्हे में जलाने के अलावा और क्या क्या काम आता है? तो देखिए शिक्षक क्या बताते हैं, कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ताप बिजली घरों में
विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, यानी कोयले से बिजली भी बनाई जाती है। ईंधन बहुत ही सीमित मात्रा में है, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये भावी पीढ़ी को उपलब्ध नहीं होगा। तो देखो बच्चों, भावी पीढ़ी मतलब आने वाले जो बच्चे हैं उन्हें, आने वाले जो लोग होंगे बाद में, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, तो उन्हें कोयला बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार का जो ईंधन है वो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास इस पृथ्वी पर बहुत ही सीमित मात्रा में है। इसीलिए हमें इसका उपयोग मितव्ययतापूर्ण करना चाहिए, अर्थात जितनी हमें आवश्यकता हो उतना ही इस ईंधन का उपयोग हम करें। इसके बाद देखिए, अब कुछ प्रश्न हैं, जाना, समझा और अब बताइए। ईंधन के प्रकार और उसके विभिन्न उपयोगों के बारे में तालिका बनाकर कॉपी में लिखिए। तो ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। यहाँ कुछ ईंधन के प्रकार दिए हैं, उनके नाम दिए हुए हैं और इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले देखिए लकड़ी। अब देखिए लकड़ी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, चूल्हे में खाना बनाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए। दूसरा ईंधन है कोयला। अब कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ताप बिजली घर में बिजली बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ट्रेन में और प्रेस में, जिसे हम कपड़े प्रेस करते हैं। इसके बाद अगला ईंधन है पेट्रोल। तो पेट्रोल तो आपको पता ही है, यातायात के बहुत से साधन हैं जिनमें पेट्रोल डलता है, जैसे मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर आदि। इसके बाद है डीजल। अब डीजल से भी बहुत सारे यातायात के साधन चलते हैं, जैसे कि बस, ट्रक, ट्रैक्टर, कार, टैक्सी, ट्रेन आदि। अब अगला प्रश्न है कि कोयले का निर्माण कैसे हुआ। जैसे हमने इस पाठ में पहले पढ़ा कि कई वर्षों पहले जो ज़मीन की उथल पुथल व भूकंप आदि से बहुत सारे पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर दब गए थे। वहाँ वायु की कमी थी और ताप व दाब बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण ये पेड़ पौधे कोयले में बदल गए और इस तरह से जो कोयला बनता है उसे हम पक्का कोयला कहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने घरों में जलाऊ लकड़ी से भी कोयला बनाते हैं और इसे कच्चा कोयला कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों की अलग अलग सूची बनाइए। तो जैसे अभी ऊपर वाले ही सारणी में देखिए कि पेट्रोल से कौन कौन से वाहन चलते हैं। मैंने यहाँ लिखा है मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर आदि। और डीजल से देखिए बस, ट्रक, ट्रैक्टर, कुछ कार भी होती हैं, टैक्सी जिन्हें हम ऑटो कह सकते हैं। इसके अलावा जीप में भी डीजल डलता है। तो ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद अगला और अंतिम प्रश्न है कि पेट्रोल या डीजल बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि ये प्रश्न पहले भी आया था और मैंने बताया भी था आपको कि पेट्रोल या डीजल बचाने के लिए हम कार के बजाय बस का उपयोग कर सकते हैं। ऑफिस जाते समय हम अपने वाहन की शेयरिंग कर सकते हैं। चौराहे पर रेड लाइट होने पर गाड़ी का इंजन बंद कर सकते हैं और बैटरी से चलने वाली गाड़ी का, कार का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी कार में हम CNG गैस सिलेंडर भी लगवा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ में ईंधन कौन कौन से होते हैं और इन ईंधन को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं इसके बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।